बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज है 3.3। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है फॉर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड दी फॉलोइंग रिलेशन इन ए। यानी कि हमारे पास एक सेट है जिसका नाम है ए। तो हमने क्या करने हैं, रिलेशंस मालूम करने हैं ए के, और डोमेन और रेंज भी लिखनी है। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। सबसे पहला जो हमारे पास रिलेशन है पार्ट 1 वो है एक्स वाई सच डैट वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर कहलाता है। ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है। यानी कि कुछ इस तरह होता है 5 3, कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है। तो ये चीज़ यही रिप्रेजेंट कर रही है। अब देखें ज़रा, सबसे पहले तो हमारे पास ए की वैल्यू थी। ठीक है, ये है ए की वैल्यू। अब हमारे पास कोई दूसरा सेट होना चाहिए था, बी हो सकता था, सी हो सकता था, लेकिन वो हमारे पास गिवन नहीं है। तो हमने क्या करना है, ए मल्टीप्लाई ए मालूम करना है। यानी कि ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो ये ए की वैल्यू सेकेंड टाइम भी आ गई है। अब करना क्या है, 1 को 1 से पहले करेंगे तो इस तरह आपके पास आ जाएगा। 1 को 2 से, फिर 1 को 3 से, इसी तरह फिर 1 को 4 से, इसी तरह फिर 2 को 1 से करना है, फिर 2 को 2 से, 2 को 3 से, 2 को 4 से, फिर 3 को इन सब से करना है। यानी 3 1 3 3 3 4, फिर इसी तरह 4 को इन सब से करना है। 4 1 4 2 4 3 और 4 4। ठीक है, ये हमारे पास जो पॉसिबल आपके पास पेयर हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, इनके शुरू में और एंड पे कर्ली ब्रैकेट लगा दें तो ये ए मल्टीप्लाई ए का आंसर है। हमने करना क्या है, हमने वो वाले पेयर लेने हैं जिसमें वाई और एक्स आपस में बराबर हैं। तो देखें ज़रा, इसको हम रिलेशन को 8 से शो करेंगे। तो हम वो वाले पेयर ले लेते हैं जिनके अंदर वैल्यू सेम है। 1 1 में, उसके बाद 2 2, दरमियान में एक ब्रैकेट लाजमी लगानी है, फिर 3 3 है हमारे पास, और फिर है 4 4। अब हमने डोमेन और रेंज निकालनी है इनकी। ठीक है, डोमेन और रेंज। तो देखें ज़रा, डोमेन आर, क्योंकि आर है ना इसका नाम, तो इसलिए इसको रेंज के साथ भी हम आर लगाएंगे। अब देखें ज़रा, डोमेन क्या होती है। ये जो हमारे पास पेयर हैं, ये जो शुरू वाले नंबर हैं वो हमारे डोमेन होंगे, और हर पेयर के अंदर जो सेकंड वाले नंबर हैं वो रेंज होगी। तो देखें ज़रा, डोमेन क्या बनती है, 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 4, 1 2 3 4। इसी तरह रेंज में सेकंड वाले जितने नंबर हैं वो आएंगे, 1 2 3 4। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, मिसाल के तौर पर ये शुरू में ये डोमेन है ना सबकी, अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है डोमेन में तो वो एक दफ़ा ही लिखी जाएगी। जैसे कि अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे 1 होता तो वो 1 एक दफ़ा ही आना था, 2 दफ़ा रिपीट करके नहीं लिखना है यहाँ पे। अब पार्ट 2 है, रिलेशन है एक्स वाई सच डैट वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। यानी कि सबसे पहले तो हमने वो वाले पेयर लेने हैं जिनको प्लस करने से 5 आता हो। तो इधर हम देख लेते हैं किस किस को प्लस करने से 5 आता है। ये 2 और 3, ठीक है। फिर अगर देखा जाए 4 1, इस तरह ये पहले ये भी है 1 और 4, इससे भी 5 आता है। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास आ रहे हैं तो हम इनको ले लेते हैं। 1 4, फिर हमारे पास है 2 3, और एक हमारे पास 3 2 भी है। ठीक है, जो कि यहाँ पे मिसिंग हो गया, 3 2 भी आना था। ठीक है, वो क्योंकि 3 को जब हमने करना था, 3 को 1 से भी किया था, फिर 3 को 2 से करना है, फिर 3 को 3 से, तो यहाँ पे ये मेंशन कर लीजिएगा। अब देखें ज़रा,
3 2 और 4 1 से ये हमारा टोटल इनको प्लस करने से 5 बनता है, यानी इसमें x और y की वैल्यू को प्लस करने से 5 बनता है। यहाँ पे भी 5, इधर भी 5 और इधर भी 5। अब इनकी हमने डोमेन और रेंज निकालनी है, डोमेन और रेंज। अब देखें ज़रा, पहले वाले जो नंबर होंगे वो डोमेन होंगी, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 ये हमारे पास डोमेन है। हर पेयर के अंदर जो पहली वैल्यू होती है वो डोमेन होती है, और जो सेकंड नंबर पे होती हैं वैल्यूज़ वो रेंज होती हैं। 4 3 2 1 लिखा हुआ, लेकिन आप तरतीब वाइज लिख लें, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है। ये दूसरे पार्ट का आंसर है। पार्ट नंबर 3 है, ऐसे नंबर x प्लस वाई लेस दैन 5, यानी ऐसे नंबर जिनको प्लस करने से 5 से छोटी वैल्यू है, यानी ऐसे पेयर हमने ढूंढने हैं। तो देखें यार, यहाँ पे ये एक पेयर है, इससे भी 5 से छोटी वैल्यू आएगी, इससे 4 आ रहा है, ये इससे 5 आ रहा है, तो इससे नहीं हमने लेना, ठीक है। 2 और 1 3 होता है तो ये भी हम काउंट कर लेंगे, ये 4 है ये नहीं काउंट करेंगे, ये बड़ी वैल्यू हो जाती है। इस तरह जितने भी आपके पास पेयर आ रहे हैं ऐसे जिनको प्लस करने से 5 से छोटी वैल्यू आए, वो हमने आर में रखने हैं। अब तो देखें ज़रा, सबसे पहले तो 1 1 आ रहा है, फिर हमारे पास 1 2 आ रहा है, उसके बाद 1 3 आ रहा है, उसके बाद 2 1 और 2 2 आएगा, उसके बाद आ जाएगा 3 1, देन यही इतने नंबर बन रहे हैं जिनको यानी कि प्लस करने से ना 5 से छोटी वैल्यूज़ आती हैं। क्योंकि अगर हम बाकी नंबर्स देखें तो ये तो हमने लिख लिया, इससे 5 आ रहा है, ये भी हमने मेंशन कर लिया, ये भी कर लिया, ये 5 आ रहा है, ये 5 से बड़ी वैल्यू है, ये 3 1 हमने लिख ली, ये 5 है, ये भी 5 से बड़ी है। आगे जितने भी नंबर हैं इनसे 5 से बड़ी वैल्यू बन रही है। देखिए ज़रा, अब इनकी डोमेन और रेंज निकालनी है। डोमेन आर, रेंज ऑफ आर। तो डोमेन ये देखें 1 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो ये एक दफ़ा ही लिखेंगे, बल्कि 3 दफ़ा आ रहा है 1, तो आपने लिखना एक दफ़ा ही है। फिर 2 2 दफ़ा है तो एक दफ़ा ही आएगा, फिर 3 आ गया, ये डोमेन है। अब हमने रेंज निकालनी है, तो रेंज सेकंड वाली वैल्यूज़ होती हैं 1 1, यहाँ पे भी है, इधर भी है सेकंड नंबर पे, तो आपने एक दफ़ा लिखना है। उसके बाद 2 है हमारे पास, ये 2 दफ़ा है, लेकिन आपने एक दफ़ा लिखना है। रेंज में 3 है, ठीक है, तो ये आपके पास 3 आ गया। ये पार्ट 3 का आंसर है। पार्ट 4 है, रिलेशन है हमारे पास एक्स वाई पेयर है सच डैट एक्स प्लस वाई ग्रेटर दैन 5, यानी कि ऐसे पेयर जिनको प्लस करने से 5 से बड़ी वैल्यूज़ बन रही हों। तो जो हमारे पार्ट 3 में पेयर नहीं आए थे वो डेफिनेटली यहाँ पे आ जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो 5 से बड़ी वैल्यू किस में बन रही है, 5 से ग्रेटर, 5 नहीं चाहिए, 5 से ग्रेटर चाहिए। तो एक ये है हमारे पास 2 4, उसके बाद देखा जाए तो हमारे पास ये 3 3 है, देन 3 और 4, उसके बाद है जी 4 1, नहीं इससे 5 बनेगा, ये ना ले, 4 2 आ जाएगा आपके पास ये वाला। उसके बाद है 4 3 और 4 4, ठीक है, ये आपके पास ग्रेटर दैन 5 आएंगे, इनका सम जो है। अब इनकी हमने डोमेन और रेंज निकालनी है। तो देखें ज़रा, पहले वाले जो वैल्यूज़ होती हैं वो डोमेन होती हैं। सबसे पहले 2 आ रहा है हम आपके पास, 3 2 टाइम्स है, एक दफ़ा लिखेंगे। उसके बाद 4 है, 3 दफ़ा 4 है, लेकिन आप एक दफ़ा लिखेंगे। रेंज की अगर बात करें तो सेकंड वाले जो हर पेयर के अंदर जो सेकंड वाली वैल्यू होती है वो रेंज की होती है। तो 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, यानी कि 2 3 और 4 ये हमारी रेंज है, ठीक है। ये इसका चौथे पार्ट का आंसर है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।